नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज की अपडेट मैं आपके सामने लाई हूँ जो इस प्रकार है। 59,000 शिक्षक भर्ती, 26 को सूची, 30 जून को नियुक्ति पत्र। जेल वार्डर व फायरमैन भर्ती की अंतिम परिणाम इसी सप्ताह में। शिक्षण संस्थान खोलने से पहले दिशा निर्देश जारी। मूल्यांकन से नहीं खुश तो परीक्षा 15 सितंबर से। उच्च शिक्षा परीक्षा कार्यक्रम जारी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरें होंगी। और दोस्तों, थैंक यू, आप लोग हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है। आगे की जानकारी देखते हैं। जी हाँ, 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 30 जून तक पूरी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चयन व जिला आवंटन सूची का प्रकाशन 26 जून यानी कि जो सूची है वो 26 जून तक जारी हो जाएगी, बना ली जाएगी और उसके बाद 30 जून तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया में बहुत समय से काफ़ी जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे उनको इंतज़ार था और ये इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। इसके लिए जो भी जानकारी होगी संबंधित ज़िले के संबंधित डाइट पर जाकर जानकारी मिल जाएगी। इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार भर्ती जो थी पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसमें नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2016 से जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं उनका अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। और इस संबंध में इसके लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कृपया आप चेक करते रहें। भर्ती का रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी हो सकता है। शिक्षा संस्थान खोलने से पहले सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिस पर घर पर आधारित शिक्षण में माता पिता की भागीदारी सुरक्षित करना एक मकसद भी है। नया जो केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले अभिभावकों को तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें वे बच्चों को दोबारा स्कूल, दोस्तों और कक्षा में पढ़ाई से जोड़ने में मदद करेंगे। अभिभावकों को समझाने के लिए बाकायदा शिक्षा व बाल विशेषज्ञों से मदद ली जाएगी। और इसमें जो नई शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारी जो एनईपी है इसके तहत स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुरूप होगी। और इसमें जो हमारी एनईपी है उसमें आयु उपयुक्त कला गतिविधियों को 5+3+3 प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मसलन बुनियादी शिक्षा जो है बच्चों की वो 3 से 8 वर्ष जो इसका एक प्रथम चरण हो जाएगा, प्राथमिक चरण हो जाएगा जिसमें उम्र 8 से 10 वर्ष रहेगी। माध्यमिक चरण रहेगा उम्र जिसमें 11 से 14 वर्ष की रहेगी। और द्वितीय चरण में किशोरावस्था से वयस्क आयु तक के बच्चे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे यानी कि जो 14 से 18 वर्ष के हैं उन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे 16 राज्य विश्वविद्यालयों ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। जी हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे हमारे उच्च शिक्षण संस्थान थे जहाँ पर यूजी और पीजी की परीक्षाएं स्थगित करी हुई थी जिसमें कि प्रमोट करना है, एग्ज़ाम लेना है या एग्ज़ाम जब लिया जाएगा तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने समय की ये परीक्षा रहेगी, किस प्रकार होगी, इस संबंध में बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर अब एक रिजल्ट निकल के आया है। और जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उन सब में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग अब ये परीक्षाएं ली जाएंगी। शादी समारोह और धार्मिक संस्थलों पर 50 लोगों की छूट। सरकारी दफ्तरों में अब आएगा पूरा स्टाफ। जी हाँ जी, अभी तक सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं या फिर इन सब में तो स्टाफ पूरा था, लेकिन इसके अलावा जो दफ्तर थे उनमें जो कर्मचारी आ रहे थे एक रोस्टर चल रहा था। उस रोस्टर के मुताबिक 50% कर्मचारी आ रहे थे, लेकिन अब पूरा स्टाफ आएगा। लेकिन उसके लिए गाइडलाइन भी जारी करी गई है कि किस प्रकार से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों को फॉलो कराया जाए। इसके अलावा शादी समारोह, धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर 50 लोगों की छूट अभी भी दी हुई है। किस प्रकार से वो अपने शादी समारोह संपन्न कराएंगे उसके लिए पूरी गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। और साथ ही साथ जितने लोगों को कहा गया है उतने ही लोगों की एक जो भीड़ होती है या गैदरिंग होती है उसको जमा कराएं। मूल्यांकन से खुश नहीं तो 15 सितंबर से पहले परीक्षा।
जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने बताया है कि अगर आपका बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम हाई स्कूल इंटर के देने थे, अगर वो अपने मूल्यांकन यानी कि जो उन्हें एवोल्यूशन जो एक नई हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है कि एक उन्होंने फार्मूला तैयार कर लिया है जिसमें 11-12 के मार्क्स को सम्मिलित किया जाएगा 12th की रिजल्ट के लिए। अगर वो इससे खुश नहीं है तो इसके लिए वो 15 सितंबर से पहले परीक्षा भी दे सकते हैं और उसके लिए आगे के जो दिशा निर्देश होंगे वो आगे तय करे जाएंगे। 33% अंक थ्योरी में नहीं अर्जित कर पाए तो वह छात्र कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी एक पूरी नियमावली बना दी गई है, उसमें एक जियो जारी कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और वो सारे जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं उन सब में भेजा जा चुका है। कोविड के चलते सीबीएसई ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें परीक्षा ना कराने का निर्णय सबसे अहम था। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को लेकर भी एक ऐसा मानक बनाया जिसमें समग्रता है। यही नहीं, आने वाले समय में भारत या भारत से बाहर छात्रों का दाखिला लेने में परेशानी ना हो, इसलिए बोर्ड ने 31 जुलाई तक 12वीं का परिणाम भी जारी करने की घोषणा कर दी है। नौकरी की यूजीसी के पोर्टल पर मिलेगी जानकारी। जी हाँ, अब तक यूजीसी के पोर्टल पर जो लोग अपनी डिटेल्स चेक करते थे कि नेट सेट और पीएचडी के लिए, वो नौकरी खोजने के लिए अब नहीं उन्हें भटकना पड़ेगा। यूजीसी पोर्टल पर ही उनको उनसे संबंधित जो नौकरी हैं उनकी जानकारी मिल जाया करेगी। तो इसके लिए उनको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों को यूजीसी के पोर्टल पर जाना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें छात्रों को अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आदि यानी कि जो बेसिक डिटेल्स हैं उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको बीच बीच में वेबसाइट जाके चेक करनी होगी। अधीनस्थ 2036 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक के 2059 पदों की भर्ती की अंतिम चयन परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अंतिम दौर पर 2036 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चयनित किया गया, 20 का परिणाम रोक लिया गया और इस संबंध में जो 2036 युवाओं हैं उनको नौकरी की सौगात मिल गई है और उनकी भर्ती बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। 2009 से मेरिट पर रोक फिर भी बताए जाते हैं टॉपर। यूपी बोर्ड में मेरिट के विवाद होने के कारण शासन ने रोक लगा दी थी और इसके आदेश भी जारी कर दिए थे। हाई स्कूल व इंटर में प्रोन्नति मिलने से 12 साल बाद नहीं होंगे टॉपर। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम देने के साथ ही मेरिट सूची भी जारी करता है। मेरिट सूची को लेकर 2008 में विवाद और प्रकरण हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोषी अफसरों पर जुर्माना लगाया। शासन ने 2009 में मेरिट सूची जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बाद से बोर्ड के अफसर परिणाम के साथ टॉप 3, 5 और फिर टॉप 10 में आने वाले परीक्षार्थियों की जानकारी अनधिकृत तौर पर देते रहे। 2021 में इस पर पूर्ण विराम लग रहा है, यानी कि जो टॉपर्स की लिस्ट जारी की जाती थी अब तक की टॉप 3, टॉप 5 और टॉप 10 के बच्चे जिस जिले के निकलते थे उनकी एक लिस्ट अखबार में भी छपती थी और उन बच्चों को सम्मान, उनके पेरेंट्स को भी सम्मान निकाला जाता था अखबार में। उस पर अब रोक लग गई है। 2021 से ये पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। नगर निकायों के संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी। 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त कर्मियों को किया जाना है नियमित। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन संविदा कर्मियों के लिए जो अभी तक नियमित नहीं हैं और अभी तक संविदा कर्मी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं नगर निकाय में। तो चुनावी साल में नगर निकाय व जल संस्थानों में संविदा, दैनिक वेतन व वर्क चार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। इस श्रेणी के सभी कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि वर्ष 2016 से लंबित नियमितीकरण के प्रकरण पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। फिलहाल सभी नगर निकायों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा, दैनिक वेतन और वर्क चार्ज के कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। इस श्रेणी के कर्मचारियों का होना है नियमितीकरण, यानी कि जिनमें अधिकांशतः लिपिक हैं, चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग के कर्मचारी हैं, चपरासी, पंप चालक, लेखा लिपिक, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर और जो भी ये बेसिक जितने भी डिटेल्स हैं उनके बारे में ये नियमितीकरण हो जाएगा। दोस्तों, आज की जितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हम आप तक लेकर आए हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी आगे की होगी, जो आप तक ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो अचानक से
हमें लगेगा कि आप तक पहुंचानी है वो आप तक बिल्कुल लाई जाएगी। हमारे अन्य साथी हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं, और आई होप जो भी जानकारी आपको मिलती है वो आप तक जो पहुंचती है वो आपके लिए ज़रूरी भी होती है। अगर आपको हमारे न्यूज़ के द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं, जितनी भी जानकारियां हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और सब्सक्रिप्शन भी बढ़े। साथ ही साथ हम मोटिवेट होते रहें आप तक हमारी जानकारी पहुँचाने के लिए। चैनल को देखते रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।